हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो का आज पहला लेक्चर है जिस पे मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन मार्केट। ठीक है, तो मार्केट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट का ज़्यादा वैल्यू होता है, कौन से रेजिस्टेंस का ज़्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ सपोर्ट होता है क्या है। ठीक है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली सपोर्ट, आपको मैंने कल ही बताया था अपने वीडियो में कि सपोर्ट जो होता है वो वहाँ से मार्केट, वहाँ से हमेशा पंप लेता है, वहाँ पे मार्केट रुकता है। मार्केट अगर गिर रहा है तो वो सपोर्ट लेगा, एक तरह का वो उसके लिए बेस है। ठीक है, तो सपोर्ट एक तरह का बेस होता है जहाँ से मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करता है, चेंज करता है। ठीक है, और जहाँ पे मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो उसको रेजिस्टेंस बोला था। यहाँ पे एक दबाव फील कर रहा है मार्केट, ठीक है, तो उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए बेसिक क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हमें जानना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाया कैसे जाता है, इसे हमें ड्रॉ कैसे किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पूरा रॉ चार्ट है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, ना इंडिकेटर्स है, ना ही कुछ भी जोन्स वगैरह, कहीं कुछ नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इस पर अपन कैसे लेवल्स बना सकते हैं जिससे कि अपन को समझ में आए कि कहाँ से मार्केट को एक चेंज मिल सकता है। ठीक है, कहाँ से मार्केट मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में मूव ज़्यादा चांसेस है। तो उसके लिए पहले अपन इसमें बनाएंगे लेवल्स। तो लेवल्स बनाने से पहले अपन को जानना पड़ेगा कि ये टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है ना आपको, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। तो ये टाइम फ्रेम क्या होते हैं। तो टाइम फ्रेम बेसिकली कैंडल्स के टाइम होते हैं, जैसे कि पर कैंडल क्या टाइम हो रहा है कैंडल्स का। देखो जैसे कि मैं 15 मिनट में भी किया हूँ, तो एक कैंडल जो बन रहा है वो 15 मिनट का कैंडल, मतलब 15 मिनट में ये मार्केट का मूवमेंट रहा है। 15 मिनट में मार्केट ने ऐसा मूव किया, इतना मूव किया, यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव किया है 15 मिनट में। ठीक है, तो उसी तरह अब जैसे 30 मिनट में करूँ तो 30 मिनट का कैंडल्स देखो कितना अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो 30 मिनट का कैंडल देखो आप, ये 30 मिनट में मार्केट इस पर पूरे जोन पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मार्केट था। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो मैं टाइम फ्रेम आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हमें टाइम फ्रेम जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो पहला होता है हाई टाइम फ्रेम। ठीक है, तो हमें हमेशा हाई टाइम फ्रेम को ही वैल्यू देना होता है, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो पहला हाई टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। हाई टाइम फ्रेम में पहला सबसे मेन टाइम फ्रेम होता है वीकली कैंडल। ठीक है, तो मतलब पर कैंडल आपको देख सकते हो, पर कैंडल जो है ये आपका पर वीक का कैंडल है, मतलब एक सप्ताह में मार्केट इतना इतना मूव किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पर वीक का ये मूव है। ये पूरा एक सप्ताह में मार्केट यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हम पहले देखेंगे मार्केट कहाँ पे ज़्यादा देरी रुका है, कहाँ से मार्केट बाउंस किया है, क्या ही उसका सपोर्ट हो सकता है, क्या ही रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट इस वाले जोन पे, देखो आप ध्यान से देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। देखो मार्केट इस वाले जोन पे ना, यहाँ से यहाँ तक हमेशा मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ मोमेंटम किया है। देख लो यहाँ से आप, मार्केट यहाँ पे हमेशा आता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट करके जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, देखो पहले मार्केट यहाँ आया था, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे की रेजिस्टेंस की तरह काम किया। यानी ये किसके लिए, पहले दीवार की तरह काम करता था। मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये इसके लिए दीवार की तरह काम करता था। फिर एक टाइम हुआ मार्केट ने इस दीवार को तोड़ दिया, फिर मार्केट इस वाले जोन को वापस से कवर अप करके मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता था ये वाला जोन, अब इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो वीकली कैंडल्स में देखो ये वीकली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर मार्केट, इस पर हमें पूरी अच्छे तरीके से हमें इस पर ध्यान देना पड़ता है। देखो दूसरा हमें ये दिख रहा है जोन, ठीक है, यहाँ से मार्केट देखो हमेशा यहाँ पे टच हो रहा है, नीचे आ रहा है, टच हो रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आया तो इस वाले जोन को टच किया, मार्केट रिस्पेक्ट किया, ऊपर चल गया। ठीक है, तो ये दो जोन मुझे दिख रहा है जो अभी शॉर्ट टर्म में मुझे दिख रहा है वीकली कैंडल्स के लिए, ये एक जोन से है। ठीक है, मैं दो जोन्स बना चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, वन डे पे आऊँगा, मतलब जो पर कैंडल्स का चार्ट है वो क्या हो जाएगा, डेली पे हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, तो हर कैंडल देखो चार्ट जो है वो डेली पे कन्वर्ट हो गया। अब ये डेली कैंडल्स है यहाँ पे। अब मैं इसको जूम आउट करूँगा और मैं देखूँगा कि कहाँ पे और लेवल्स दिख रहा है मुझे, क्या कोई हिडन लेवल दिख रहा है जो मुझे वीकली में नहीं दिखा। तो वीकली में मुझे कुछ खास तो इसमें ऐसा दिख नहीं रहा है। एक मुझे जो दिख रहा है जोन, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक जोन दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट
डेली के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट आता था, यहाँ से मार्केट हमेशा एक अच्छा खासा जहाँ पे सपोर्ट लेता था, ठीक है, इस वाले जोन पे। यहाँ पे आया, वहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर गया। तो ये एक डेली के हिसाब से ये वाला जोन, इसको मैं कलर चेंज कर देता ताकि मुझे पता चल जाए ये डेली का है, ठीक है। तो ये डेली का मुझे यहाँ दिखा बेसिक चीज़, और इसका मैं रेजिस्टेंस की तरह ऊपर की तरफ ले सकता हूँ रेजिस्टेंस, ये वाले जोन इसका रेजिस्टेंस की तरह हो सकता है। लेकिन एनीवेज मैं अभी टॉप को रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ डेली के बाद मुझे कहाँ जाना है, मुझे 4 आवर पे जाना है, ठीक है। तो इसको देखो आप कैसे काम कर सकते हो, इस पर आप इस तरह काम कर सकते हो। देखो पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको करना होता है वनडे पे आना होता है। वनडे पे आए आप, उसके बाद फिर आप आए, सॉरी पहले आप आए वीकली पे, वीकली के बाद आप आए वनडे पे, फिर आप आए कहाँ पे, फिर आप आए छोटे टाइम फ्रेम्स पे। ये आप धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हो, आप इसको आप रिफाइन कर रहे हो, धीरे धीरे आप इसको रिफाइन करके नीचे की तरफ जा रहे हो। फिर मैं आया 4 आवर पे, ठीक है। अब 4 आवर के बाद मैं आऊँगा 1 आवर पे, और फिर मैं आऊँगा 15 मिनट पे, ठीक है। तो ये इसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। इस पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको धीरे धीरे सामने आना है, मार्केट को करीब से देखना है, फिर आप उसको फिर एक ट्रेड आप ले सकते हो उसके बेसिस पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वीकली पे अपना सपोर्ट बना लिया, फिर मैंने डेली पे बनाया। अब मैं 4 आवर पे आ चुका हूँ, ठीक है। मैं 4 आवर पे देखता हूँ कि 4 आवर पे कहीं लोकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं दिख रहा है क्या। तो 4 आवर पे मुझे कुछ, जैसे कि मुझे एक जोन दिख रहा है, जैसे देखो आप इसको पहले आप छोटा करके देखो, ठीक है। छोटा करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक जोन है, इस वाले जोन पे आप देख सकते हो। इसको मैं एक सिंगल लाइन बना देता हूँ। इस वाले जोन को हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस वाले जोन को देखो, मार्केट यहाँ पे आता है, मार्केट यहाँ से एक बाउंस दे रहा है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिनिमम आपको 2-3 सपोर्ट बनना चाहिए। देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट आया, ऊपर की साइड गया, मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, इस वाले जोन को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। पहले आप देखोगे तो पहले यहाँ पे जोन पे, इस वाले एरिया पे मार्केट बार बार आता था जाता था। आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको एकदम परफेक्ट कैंडल्स नहीं चाहिए, ठीक है। आपको एक जोन बनाना पड़ता है। आप एक जोन बना के रखो तो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप सोचोगे ना, आप एक लाइन बना दोगे कि मार्केट वहीं से टेस्ट करके ऊपर जाए, नहीं ऐसा नहीं, आपको एक जोन बना देना है। जैसे ये 2 जोन मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस जोन पे आता था, कुछ ना कुछ वो करता था एक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट आया, इस जोन में कुछ ना कुछ किया, कभी नीचे से बाउंस हुआ, कभी ऊपर से बाउंस हुआ, कभी इस जोन के अंदर रह के फट के बाउंस हुआ, ठीक है। तो ये एक मैंने 4 आवर पे एक लोकल बना दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ 1 आवर पे आता हूँ। 1 आवर पे मुझे कुछ दिख रहा है क्या, 1 आवर पे मुझे बस एक बेसिक कंसोलिडेशन दिख रहा है। मार्केट अभी बस एक नीचे की साइड आके साइडवेज हो चुका है, ठीक है। तो अभी मार्केट में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है कि मैं कुछ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकूँ। यहाँ पे मैं बेसिक बना सकता हूँ, आप एक लोकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते थे, जिसको देखो आप यहाँ पे मार्केट आता था, इस वाले जोन को फील किया था, मार्केट एक तरह का ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। इस सपोर्ट, इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर चुका है। देखो इसको आप थोड़ा रिफाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट आ रहा था, टेस्ट कर रहा था, यहाँ पे मार्केट आया, टेस्ट किया, यहाँ पे आया, टेस्ट किया, फिर मार्केट फाइनली इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे रुक रहा है मार्केट, ठीक है। तो अब इसको अगर इस वाले कैंडल को अगर ये तोड़ता है ना, अगर मार्केट अगर इस वाले कैंडल को तोड़ता है, एक सेकेंड, इस वाले अगर कैंडल को मार्केट तोड़ता है ना, इसके अगर ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। आप इस पर आप एक ट्रेड प्लान ले सकते हो। देखो जैसे मैं इसमें अगर ट्रेड ले सकता हूँ कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो मैं इसके नीचे एसएल रख दूंगा। एसएल मेरा रहेगा इसके नीचे, स्टॉप लॉस जिसको बोला जाता है, स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे रखूँगा। मेरा टीपी ईजिली यहाँ तक, ये वाले जोन तक जा सकता है। यहाँ पे मैं एक ब्रेक इवन लगा सकता हूँ। इस वाले जोन से मैं अगर यहाँ पे मैं ब्रेक इवन लगा के इस वाले तक मैं टारगेट ले सकता है। ईजिली 1:6 का रेशियो मुझे मिल सकता है। मतलब मैं $10 लगाऊंगा तो मुझे $50 मिलेगा, ठीक है। समझ में आया आपको बेसिक कि ये आरआर क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। मतलब मैं अगर $100 लगा रहा हूँ ना, मतलब मैं अगर स्टॉप लॉस $100 का दे रहा हूँ तो मैं $500 कमा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी आपका। तो यहाँ पे आपका 1 आवर पे भी आपको दिख गया कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिनिमम आपका 2-3 आपको एरिया होना चाहिए जहाँ पे एक सपोर्ट, वहाँ पे फील किया एरिया को, ठीक है। उस वाले एरिया को सपोर्ट रेजिस्टेंस कहा जा सकता है। आप ऐसा नहीं कि आप एक बार टच करके नीचे आप उसको रेजिस्टेंस बना दिए, नहीं, आपको कम से कम मिनिमम 2-3 बार आपको टच होना चाहिए उस वाले जोन को, तभी वो आपका एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, अगर मुझे ट्रेड लेना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेड लूँ, देखूँ मैं ट्रेड के अंदर आऊँगा, मैं 15 मिनट में आया हूँ, यानी कि पर कैंडल कितने मिनट का है, 15 मिनट का है, ठीक है। तो पर कैंडल अगर 15 मिनट का है तो मुझे दिख रहा है कि मैंने जो बनाया था बहुत बड़े टाइम फ्रेम में जो जोन बनाया था, मार्केट उसके अंदर ही घूम रहा है। देखो यहाँ से मार्केट आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है ऊपर जा रहा है, मार्केट इसके अंदर ही घूम रहा है, ये बॉक्स के अंदर ही घूम रहा है। जो बड़े टाइम फ्रेम में बहुत छोटा सा दिख रहा था, अब वो छोटे टाइम फ्रेम में देखो कितना बड़ा सा दिख रहा है, एरिया दिख रहा है ना। तो अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं वेट करूँगा। अगर मुझे ट्रेड प्लान करना तो मैं क्या करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम में वेट करूँगा कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज करे। अगर इसके ऊपर जैसे 11 मिनट के बाद अगर मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ ऊपर की साइड, ऊपर की डायरेक्शन में मैं यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जैसे कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से ऊपर जाता है और इसके ऊपर आके यहाँ पे टेस्ट करके मार्केट अगर ऊपर ब्लास्ट कर देता है तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मुझे मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं इसके ऊपर जाने का मार्केट कैंडल क्लोजिंग का वेट करूँगा। कैंडल क्लोजिंग, ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। मैं आपको अभी कैंडल्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पूरे डिटेल्स में कि कितने टाइप के कैंडल्स होते हैं, किस कैंडल को रिवर्सल कैंडल बोला जाता है, किस कैंडल को अनडिसीजन कैंडल बोला जाता है। मैं आपको सारा डिटेल्स में अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे कैंडल्स वर्क करती है। बहुत सारे लोग कैंडल्स देख कर भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो कि कैंडल्स बना, वो कैंडल बना तो मैं उस कैंडल पे ट्रेड लूँगा। जैसे यहाँ पे हैमर बना तो हैमर पे बहुत लोग ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको बस अपने एक स्ट्रैटेजी पे काम करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खुद से ड्रॉ करना सीख लो। चार्ट खोलो, मार्केट में चार्ट खोलो, चार्ट में आप पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे पहले जाओ। आप वीकली कैंडल्स खोलो, वीकली कैंडल्स में आप देखो कि कहाँ पे बार बार मार्केट वहाँ पर रुक रहा है, वहाँ से बार बार उठ रहा है, ठीक है। तो वो आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये तो हमने स्ट्रेट सपोर्ट बनाया, बहुत सारे एक होता है इंक्लाइन, एक होता है डिक्लाइन, ठीक है। इसमें हम लोग एक स्लैंटिंग की तरह भी काम करते हैं, स्लैंटिंग सपोर्ट भी होता है, जिस तरह जैसे ट्रेंड लाइन, जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जैसे कि मार्केट आ रहा है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा सपोर्ट को, फिर यहाँ पर टेस्ट करके फिर वो नीचे चल जाएगा। तो ये भी एक सपोर्ट ही होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सपोर्ट सिर्फ स्ट्रेट हो, सपोर्ट एक स्लैंटिंग हुई, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आज बात अब सब बेसिक पे ट्राई करो। आप खुद से देखो, मार्केट में आप चार्ट खोलो, चार्ट पे आप देखो खुद से खोल के कि आप जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। थ्योरी आपको मैं जितना भी सिखा दूँ, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे हो रहा है। आप चार्ट खोलो, चार्ट पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना स्टार्ट करो, सीखो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कोशिश करो अपने से खुद से ट्राई करने का। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि क्या होगा कैसे होगा, मैं आपको गाइड करूँगा। धीरे धीरे आप अपने स्टार्ट करो जर्नी। अभी पैसा लगाने का कोई दरकार नहीं है आपको, ईजिली आप धीरे धीरे स्टार्ट करो काम। आप पहले अब ट्राई करो, फिर आप डेमो ट्रेडिंग में आओ, डेमो के बाद आप रियल पैसा डालो मार्केट में। अभी आपको पैसा डालने का कोई दरकार नहीं है, आप बस मार्केट में आओ, पहले लर्निंग करो। पहले लर्न करा जाता है फिर अर्न किया जाता है। आप बिना सीखे आप मार्केट में घुसोगे तो आप बस अपने पैसा डुबाने के लिए ही डूबोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, हर तरह का टाइप्स ऑफ कैंडल्स, कितने टाइप्स के कैंडल्स होते हैं उसके बारे में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।